दोस्तों नमस्कार। लर्न विद्या के 10वीं कक्षा गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.1 के चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका यह जो है 5.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यानी कि आपको पता करना है सारे 15 क्वेश्चन में कि कौन कौन एपी में है। और यदि एपी में है कोई चीज़, मतलब कोई ये है एपी में, तो उसका हमें डी निकालना है, यानी कि सार्वअंतर निकालना है। और उनके 3 और पद लिखने हैं, यानी कि मान लीजिए ये अगर एपी में होगा तो ये 4 पद हो गए, तो 3 पद और लिखना है और इसका जो है हमें सार्वअंतर निकालना होगा। तो चलिए हम इसको एक एक करके शुरुआत करते हैं प्रश्न से। तो इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 2, 4, 8, 16। ठीक। अब कोई चीज़ एपी में है या नहीं हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करेंगे डी से। ठीक है। तो यहाँ पर डी देखेंगे। डी देखिए यहाँ पर होता है क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A2 माइनस A1 ये डी होता है। और इक्वल टू ये किसके होता है, यानी A2 माइनस A1 बोलो या A3 माइनस A2 बोलो, सेम टू सेम होते हैं। ठीक। यहाँ पर A2 माइनस A1 निकाल, A2 माइनस A1 मान लीजिए निकालते हैं तो 4 में 2 हटाएंगे, माइनस 2 इक्वल टू, उसके बाद A3 हम लिखेंगे तो A3 हो गया 8 और A हो गया 4। तो यहाँ पर आया है 4। ठीक। अब यहाँ पर जो है एक बार आया है, एक बार 4 है, यानी आपका कांस्टेंट है जो है डी आपका। तो इसलिए इसलिए वाला जो वाला है इसमें डी जो अलग अलग है, इसलिए में नहीं होता है, ए में नहीं है, ए बी में होगा। अब चलिए दूसरे को देखते कि यह ए में होता है या नहीं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 2 है, फिर 5/2 है, फिर यहाँ पर 3 है, फिर 7/2 है। तो यहाँ पर फिर से डी निकालेंगे भाई। तो निकालेंगे 2 माइनस, अब A2 है 5/2, ए क्या है 2, तो 5/2 में से घटाएंगे। ठीक। और वैसे ही A3 माइनस 2, तो A3 माइनस लेंगे तो क्या होगा, में से घटाएंगे क्या, 5/2। ठीक। अब यहाँ पर 5/2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, घटा देंगे 5 माइनस कम 2, यानी कि 1/2 आया। अब यहाँ पर जो है पहले में डी जो 1/2 आया। अब दूसरे में देखते हैं क्या आता है, 2 3 6, 6 में से 5 माइनस 5/2। यहाँ पर सिंपल घटाना है आपका। इसके बाद 6 में से 5 गया 1, तो 1/2। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी दोनों स्थितियों में आपके जो सेम सेम है, यानी कि यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। तो यह क्या होगा, ये हमारा आता है श्रृंखला, यानी कि ये जो क्रम से लिखी गई हुई है श्रृंखला एपी में है, एपी में है। अब देखिए यहाँ पर जब एपी में होगा तो हमें क्या बोला कि हमें इसका सार्वंतर निकालना है और उसके बाद इसके आगे और पद लिखने हैं। इसका सार्वंतर यहाँ पर पता चलेगा, सार्वंतर पर डी माइनस में पता गया 1/2 पर सार्वंतर क्या हो गया 1/2। ठीक है। अंतर तो हमें तुरंत पता हो गया कि हमें जांच करना था और जांच करने के बाद डी निकालना है, तो डी हम लिया ऐसे ही। यहाँ पर डी तो मिली, अब हमें इसके आगे के 3 और पद लिखने हैं। तो आगे तीनों पद से लिखेंगे, आपने पिछले जो है वीडियो में बताया। तो यहाँ देखिए 2 है, 5/2 है, 3 है, फिर 7/2। देखिए हमने बताया था कि अगर इसके आगे का पद लिखना है तो इसको जोड़ दो, यानी कि इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे आगे का पद ज्ञात करना है, तो इसके आगे का पद अगर निकालना है तो इसके पिछले वाले से, यानी कि 7/2 में ये जो डी है इसको दो, 7/2 में हम 1/2 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/2 निकल जाएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर से हमें एक उसके बाद अगला फिर निकालना है, तो अगला निकालना है तो पिछले वाले यानी कि 4 जो है देंगे, यानी कि 4 + 1/2 कर
तो प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, लसा लेंगे 4 दूनी 8, 9/2 पर आपका 9/2 हो जाएगा। अब देखिए हम पद तो अब 3 और ये 3 बोला था तो एक पद और निकालेंगे। अब एक पद और निकालने के लिए देखिए 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो इसके आगे का पद बन जाएगा। तो 9/2 1/2 देते हैं तो जोड़ने पर 9 1 10/2 यानी कि आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ आपका दूसरा जो है एपी में था, इसका सार्वंतर 1/2 हो गया और आपका जो है यह जो है आगे के 3 और लिखने पर ये आपकी श्रृंखला बन गई। 3 पद क्या है, 4 9/2 और 5 है। तो आपको वीडियो में समझ में आ रहा तो प्लीज़ चैनल बने रहें। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है -1.2 -3.2 -5.2 -6.2 ये आपका दशमलव आ गया। तो दशमलव वाला है, आपको घबराना नहीं है, आपको केवल डी निकालना है, A2 - A1, फिर डी निकालना है, A3 - A2 और हम देखिए कि अगर सेम होगा तो AP में होगा A2 -3.2 पहले से ही इसमें -0.2 हुआ है, ठीक। माइनस प्लस में कुछ गड़बड़ी नहीं करेंगे हम। फिर -5.2 लिखेंगे जो कि तीसरा पद है, फिर हम घटाएंगे, फिर कोष्टक में इसको ले लेंगे -3.2, ठीक। तो यहाँ क्या है -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 और यहाँ पर क्या हो गया -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 1.2 को 3.2 में से घटा देंगे तो आ जाएगा आपका -2 -2.00। कैसे घटा, 3.2 में से 1.2 घटा देंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से गया 2 और उसके बाद -3.2 के आगे जो है माइनस लगाए क्योंकि 3.2 बड़ा है तो माइनस ले लेंगे, आपको घटाना तो आता ही है। फिर इसमें भी घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पर -2.00 यानी कि आपका 2 यहाँ पर डी जो है आपका दोनों में सेम आया है, पहले में भी -2 दूसरे भी -2, तो यहाँ पर आपका जो है डी हो जाएगा माइनस, ठीक। हमें जो है कि आगे 3 पद लिखने हैं तो पहला हो गया 1.2, दूसरा हो गया -9.2, तीसरा हो जाएगा -5.2, चौथा हो जाएगा -7.2, ठीक। यहाँ तक तो हमें पता है। अब पांचवा लिखेंगे तो पांचवा कैसे लिखेंगे, तो पांचवा यहाँ पर है, इसके पहले में डी जोड़ देंगे तो इसका पहला क्या है 7.2, तो इसमें डी जोड़ देंगे तो डी जोड़ देंगे, यहाँ प्लस करेंगे -2 तो 7 2 9 9.2 तो -9.2, ठीक। अब इसके आगे के निकालना है तो इस वाले में -2 जोड़ देंगे तो 9 2 11.2, फिर इसके आगे का निकालना है तो इस वाले में यानी कि इस अगर इसके आगे का निकालना है तो इसके पहले वाले में हम जो है 11.2 में हम जो है जोड़ देंगे -2 तो हो जाएगा -13.2। तो आपको जो है ये तीसरा भी हो गया आपका तीसरा। अब चलते हैं चौथे पर। चौथे पर चलते, चौथा तो चौथा क्वेश्चन है -10 -6 -2 2, ठीक। तो यहाँ पर आपका है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर भी वैसे सेम टू सेम वही कैलकुलेशन करना है आपको, पहले डी निकालेंगे, अब थोड़ा जल्दबाजी में नहीं करेंगे, घटाएंगे आराम से -6 फिर माइनस फिर माइनस, जैसे जैसे लिखा है बस यहाँ पर माइनस लगाया और फिर -10 पूरा पूरा आपको उतारना और 3 -A2 के हिसाब से देखेंगे तो -2 -6 यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर -2 + 6 तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 4, 10 में 6 गया 4, 6 में 2 गया 4, यहाँ पर दोनों जगह होगा 4 तो यहाँ पर डी हो जाएगा 4। एपी में है क्योंकि यहाँ पर 2004 डी आ गया है एपी में। अब एपी में हमारा सारवंतर जो है डी = 4 हो गया और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके आगे की श्रृंखला निकालना है हमें, ठीक। तो पहले तो माइनस 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 2 तक तो लिख लिए,
हमें इसके आगे निकालना, इस वाले में जोड़ देंगे, डी क्या है 4 तो 6, इसके आगे निकालना है तो डी जोड़ देंगे, 4 10 हो जाएगा। इसके आगे निकालना है तो फिर डी जोड़ देंगे, 4 14 हो जाएगा। तो आपको ये जो है तीनों आगे के निकल गए। यहाँ तक तो हमें पहले से ही पता था, 3 और हमें यहाँ पर निकाल लिया। तो आपको वीडियो अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करते चलिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो पांचवा आपका क्वेश्चन है यहीं पर। पांचवा क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। तो 3 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर फिर डी निकालेंगे, 2 माइनस 1 3 में 2 होना चाहिए। तो 8 7 3 प्लस रूट 2 में से 3 घटा देंगे और यहाँ पर प्लस 2 2 में से 3 रूट 2 नहीं घटा देंगे अपना। ये आपको जैसे यहाँ पर माइनस लगाने के बाद यहाँ पर इसको कोष्ठक में करना है, क्योंकि अभी माइनस प्लस माइनस ये सब घटाना पड़ेगा हमें। तो इसको घटाएंगे, देखिए -3 प्लस 3 से कैंसिल कि 3 में से 3 चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा रूट 2 केवल बचा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ 3 2 रूट 2, अब इसको तोड़ दे -3 माइनस रूट 2। ठीक, अब -3 प्लस 3 का 2 रूट से 1 रूट 2 चला गया तो हमारा क्या बचा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर रूट 2 यहाँ पर भी रूट 2, अतः यह AP है। अब AP में है तो हमें सारवंतन निकालना है। अब सारवंतन हमारा है जो पहले हमने निकाल लिया है, रूट 2 D2 है, D2 आपका क्या है रूट 2 है। ठीक, अब उसके बाद हमें जो आगे के पद और लिए हैं, तो 3 हो गया, 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक, यहाँ तो पता है, यहाँ तो पता था। अब इसके आगे का लिखना है, आगे का लिखना है तो मैंने क्या बताया था, इसमें रूट 2 जोड़ दो, इसमें रूट 2 जोड़ोगे तो इसके आगे का निकलेगा। तो 3 यहाँ पर देखिए 3 प्लस 3 रूट 2 था, इसमें और एक रूट 2 जोड़ दोगे पर 3 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक, के आगे निकालने फिर रूट इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पर 3 प्लस 5 2 हो जाएगा। ठीक, फिर आगे निकालना है, इसी में रूट जोड़ दो, फिर प्लस रूट 6 रूट 2 आपका। ये 3 नया वाला निकाल लिया और ये 4 पुराने ये 3 4 पुराने वाले थे और 3 हमने नया निकाल लिया। ठीक, पांचवा भी हो। अब चलते हैं छठवें पर। तो छठवां है 0.2 0.22 0.22 फिर 0.2 4। अब उसके बाद हटा दीजिए। अब उसके यहाँ पर डी लेंगे, डी निकालने के लिए हमें क्या होगा A2 माइनस चाहिए, A2 यहाँ पर का बराबर होगा तो ये में होगा, तो दोनों देखते हैं कि नहीं। माइनस 0.2 और 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ देखिए घटा 0.22 0.20 दो में 2 गया 0, तो यहाँ पर आ गया 0.02। ठीक, और यहाँ पर देखते हैं क्या आ गया 2 2 2 0.220, 2 में 2 गया 0 0 0। यहाँ पर देखिए इस वाले में आ गया 0.002, यानी कि पहले वाले में आ गया क्या 0.02, दूसरे वाले में क्या आया 0.002, यानी कि जो इसमें आपका जो है डी सेम नहीं है। तो जब डी सेम नहीं है अतः AP में नहीं है, और जब AP में नहीं है तो इसका सारवंतन भी नहीं होगा और इसके आगे के 3 पद भी नहीं होंगे। अब चलते हैं, छठवां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सातवें पर। सातवां क्या है 0 है, -4 है, -8 है, -12 है डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब इसमें डी निकालेंगे, डी मतलब A2 माइनस A1। आपको यह एग्जाम में एकदम पूरा इसी तरीके से लिखना है। A2 माइनस A1 यानी कि -4 -0 और A3 माइनस A2 यानी कि -8 -4। तो -4 में से -0 घटाएंगे तो -4 ही रहेगा, और यहाँ पर -8 में से -8 माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस फिर यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा -4। ठीक, और यहाँ पर देखिए फिर से D इक्वल टू -4, अतः AP है।
अब जब ए पी है तो इसका इसका डी तो हमने निकाल लिया -4। अब इसके आगे के 3 और पद निकालेंगे, तो पहले इसके लिख लेते हैं, इसके पहले 4 पद तो हमें पहले से बताते हैं। अब इसके आगे के निकालने हैं, तो -12 के आगे वाला क्या होगा, इसमें डी जोड़ दो, तो -12 था, इसमें डी जोड़ दिया -4, तो -12 -4 -16। ठीक, फिर इसके आगे निकालने हैं, तो फिर -4 जोड़ दो, तो फिर -4 जोड़ोगे तो -20 हो जाएगा। फिर जो है इसके आगे निकालना है, तो फिर से इसमें डी जोड़ दो, तो यहाँ पर -24 हो जाएगा। ठीक, आपका फिर से ये निकल जाएगा। 7वां हो गया। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन नए पेज से शुरुआत करते हैं, पेज खत्म। 8वां, तो 8वां क्या है आपका क्वेश्चन, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि आपका ये पूरा -1/2 ही है। तो यहाँ पर डी निकालेंगे, A2 - A1, फिर A3 - A2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए -1/2 में से -1/2 घटाना है, फिर इसमें भी क्या है आपका -1/2 में से -1/2 घटाना है। यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए एक माइनस एक प्लस ये कट गया, फिर एक माइनस एक प्लस ये भी कट गया, यानी कि ये भी जीरो ये भी जीरो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो आ गया था, यानी कि ये एपी में नहीं, ये एपी में है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डी सेम है। डी सेम कैसे है, ये भी जीरो ये भी जीरो, और जब जीरो है डी सेम है, यानी कि डी इक्वल टू जीरो। अतः यह एपी है। एपी है तो हमें जो है इसके आगे के पद निकालने होंगे, तो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, यहाँ तक तो पता है। अब इसके आगे निकालना है, फिर जीरो डी जोड़ना होगा, डी मतलब जीरो जोड़ना होगा, तो जीरो जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर इसमें आगे का निकालना है, तो फिर जीरो जोड़ देंगे, फिर जीरो जोड़ेंगे, तो सेम टू सेम वही आपका एपी बना रहेगा, -1/2 से लेके -1/2 लगातार चलता रहेगा। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर डी निकालेंगे, A2 - A, और ये आपका A3 - A2 हो गया, तो A2 - A1 निकालेंगे 3 - 1, और A3 - A2 निकालेंगे तो 9 - 3। ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 6। और यहाँ पर देखिए डी जो है दोनों में सेम नहीं है, यानी कि अतः यह AP नहीं है, क्योंकि जो है डी हमारा सेम ही नहीं है, तो AP कहाँ से होगा। उसके बाद फिर 10वां क्वेश्चन है आपका। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है, ए है, 2A है, 3A है, 4A है, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये आपका 10वां क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए हमें फिर से डी निकालेंगे, A2 - A1, A2 - A1 मतलब 2A - A इक्वल टू A, फिर A3 - A2 से हम एक डी निकालेंगे, तो 2A, यानी जो है 3A है हमारा A3, और A2 है 2A, इसमें घटाएंगे, देखिए ये भी A आया। अब जो है डी हमारा देखिए दोनों सेम है, अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः यह AP है। अभी AP है तो हमारा डी हो गया A, डी आपका हमारा हो गया A। अब इससे हम जो है आगे के 3 पद निकालेंगे, तो A हो गया, 2A हो गया, 3A हो गया, 4A हो गया, यहाँ तक तो हो गया था। अब आगे के 3 पद हमें निकालने हैं, तो ये 4A है, इसके आगे का निकालना है, तो आगे के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी इसी में जोड़ देंगे। ए जोड़ना है तो 4A + A 5A हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे का निकालना है, तो इसमें डी जोड़ दो, 6A हो जाएगा। इसके आगे का एक पद निकालना है, तो इसमें डी जोड़ दो, तो 7A हो गया। ये आपका जो है आगे हमने 3 पद निकाल लिए, ये 3 पद हमने निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही 10वां लग जाएगा। अब 11वां नंबर पे आते हैं, तो 11वां नंबर है, A स्क्वायर है, A क्यूब है, A घाते 4, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डी निकालेंगे, A2 - A1, A स्क्वायर -A, और उसके बाद फिर A3 - A2 से निकालेंगे, A क्यूब -A स्क्वायर। यहाँ पर देखिए डी जो है सेम नहीं है, यहाँ पर A स्क्वायर -A है, यहाँ पर A क्यूब -A स्क्वायर है, यहाँ पर डी सेम नहीं है, अतः यह AP नहीं है। सिंपल लॉजिक है आपका, बस डी निकालना है, डी अगर सेम आ गया
तो आपका एपी में होगा, नहीं आया तो एपी में नहीं होगा। अब 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ए जो है आपका है 12वां क्वेश्चन, √2, √8, √18, √32। ठीक, आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो डी बराबर क्या होता है, A2 - 7 निकालेंगे। तो A2 - 7 यानी कि √8 - √2। ठीक, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये √8 है, √8 को क्या कर सकते हैं, 2 × 2 × 2। ठीक, अब ये जो है जोड़ा बन के बाहर निकलेगा तो 1 से निकल जाएगा 2 √2, इसको आप समझिए। तो √8 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 √2 - √2। ठीक, अब इसके आगे लिखेंगे, देखिए ये 2 जगह है 2 √2 है, ये 1 √2 है, तो यहाँ पर घटा देंगे तो बचेगा क्या, 1 √2, यानी कि वही √2 डायरेक्ट। और फिर यहाँ पर डी निकालेंगे तो √18 है और -√8 है। √18 का मतलब हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3 × 3 और ×2। ठीक, ये 3 का जोड़ा से 3 बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये 3 √2 और ये √8 का -2 √2। इसको घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1, तो ये √2। देखिए यहाँ पर भी डी सेम है, √2 √2 दोनों सेम है, अतः यह एपी है और इसका जो है डी है √2। ठीक, यहाँ पर आपका इसका डी जो है हो गया क्या, √2। ये आपका इतना रफ वर्क था, ये वाला इतना रफ वर्क हो गया, और यहाँ से आपका आंसर लिखिए। ठीक, ये एपी में है, हमारे डी √2 पता हो गया। इसके आगे के 3 पद लिख देंगे, √2 हो गया, √18 हो गया, √8 हो गया, फिर √18 हो गया, फिर √32, यहाँ तक तो था। अब इसके आगे निकालना है तो इसमें √2 जोड़ देंगे, तो √2 और प्लस √32। ठीक है, ऐसे हो गया। फिर यहाँ पर √2 प्लस 32, इसको हम जो है पहले सॉल्व कर लेते हैं। √2 प्लस, अब √32 को क्या रख सकते हैं, √32। ठीक, अब √32 को यहाँ पर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, यानी कि 5 बार 2 से में 32 बनता है, यानी कि 2 2 2 2 × 2, यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो 4 √2 हो जाएगा। तो √2 प्लस 4 √2, 5 √2 हो गया। तो यहाँ पर इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 √2। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब अगला वाला इसका क्या हो जाएगा, इसमें 5 √2 जोड़ देंगे, तो √2 प्लस 5 √2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 √2। ठीक, इसको समझिए, यहाँ पर इतना काट देते हैं, आपको हल्का हल्का दिख रहा है, यहाँ पर 6 √2। फिर इसके आगे के निकालेंगे तो इसमें फिर से √2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 7 √2। ठीक, आपका यहाँ तक ऐसे आंसर हो जाएगा। यहाँ पर √2 और प्लस 6 √2 जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 7 √2। ठीक, तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, √2, √8, √18, √32, और उसके बाद 5 √2, 6 √2, 7 √2। एक तरीका और है, यहाँ पर 5 √2 को हम क्या, इसको अंदर डाल देंगे, तो 5 × 5 = 25 और ×2 यानी कि 50। यह √50 भी हो सकता है, यह ये 6 अंदर चला जाएगा तो 2 बार 6 हो जाएगा, 6 × 4 = 36, 2 = 72, और ये बन सकता है 49 दूना 98। ये आपका इसके जगह आ सकते हैं, आपका जो आंसर होगा आप देख लीजिए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, 13वें नंबर का, √3, √6, √9 और उसके बाद फिर √12 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए डी निकालेंगे A2 - 7 से, √6 - √3। ठीक, और √6 यहाँ पर √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को √6 ही रहेगा। और उसके बाद फिर A3 - A2, √9 - √6। ठीक, यहाँ पर देखिए डी जो है, इसको आगे कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर डी जो है यहाँ मतलब कैलकुलेट होगा नहीं, तो यहाँ पर डी जो है हमारा सेम नहीं है। यहाँ पर √6 - √2 है, यहाँ पर √9 - √6 है, तो यहाँ पर आपका डी जो है सेम नहीं है, और जब सेम नहीं है अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपका 14वां क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो आपका इसे 14वां लगाएंगे। 14वां आपका है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो पहले हम इसको स्क्वायर से जो है नॉर्मल करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1,
3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक, पहले इसको इस टाइप में लिखेंगे और उसके बाद फिर डी निकालेंगे। डी मतलब ए टू माइनस ए वन। ए टू माइनस ए वन है कि 9 में से 1 गया 8। फिर ए थ्री माइनस ए टू। ए थ्री माइनस ए टू यानी कि 25 माइनस 9, तो 25 में से 9 गया हमारा 16। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है। चूँकि डी जो है समान नहीं है, डी समान नहीं है, अतः यह ए पी नहीं है। ठीक है, और उसी प्रकार हम 15वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और उसके बाद फिर यहाँ पर 73 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 15वें क्वेश्चन को। इसको भी उसी प्रकार से 14वें के हिसाब से इसको पहले हम इसका स्क्वायर रूट पूरा निकाल लेंगे। यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ पर 49, यहाँ पर 73। इससे आपको घटाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर डी निकाल लेंगे ए टू माइनस ए वन से। ए टू माइनस यानी कि 25 में से 1 गया 24। फिर ए थ्री माइनस ए टू से निकाल लेंगे 49 माइनस 25 इक्वल टू 24। तो यहाँ पर आपका जो है ये अतः यह ए पी है, और ए पी है तो यहाँ पर इसका डी है 24। ठीक, तो हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है और ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, तो इसको हम इसी में एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर डी आपका 24 आ गया। ठीक, अब हमें क्या कहाँ तक पता चल गया था, 1, 25, 49, 73, यहाँ तक तो हो गया था। अब इसके आगे के 3 पद हमें निकालने हैं। तो ये 73 के आगे निकालना है, तो 73 में हम डी जोड़ देंगे। तो 73 में डी यानी कि 24 जोड़ देंगे। तो 73 में 24 जोड़ देंगे तो हमारा हो गया 73, 77, 97, 97 हो गया। फिर उसके आगे जो है इसका अगला पद निकालेंगे तो फिर 24 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 4 11, 121 हो जाएगा। फिर इसके आगे के हम अगला पद निकालेंगे तो 121 में 24 जोड़ देंगे। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमें जैसे इसका अगला पद निकालना है तो इसी वाले में हम जो है डी को जोड़ दें। तो हमें इसके अगला वाला पद निकालना है तो इसी में हम 24 को जोड़ देंगे। तो 24 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4 1 5, 4 2 6, 4 1 5 और 2 2 4 और 145 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये सारे 15वें क्वेश्चन आपके हो गए। तो वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और आगे के ऐसे ही पर्सनालिटी के सारे क्वेश्चन वाइज आपके वीडियोज मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो का नोटिफिकेशन आपका तक तुरंत पहुंच जाएगा। कल तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।